The first one is more important. So just to get you a preview of it. Is it clear? Okay, or should I start with the first chapter itself? This would be like really fast. Batao. Rebels and Raj will make it interesting for you. Because now we start with modern history. Similarly, we'll do about the cities, कैसी बनी. 3 imperial cities कौन सी थी? Bombay, Calcutta, Madras. But Bombay is reclaimed from the sea. 7 cities थी जो reclaim की गई. Is it clear? So we will do that. We are talking about colonial structures कैसे बने, क्या अब अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया. किसने बनाया था by the way? Edward Lightens. वो तो war आ गया World War 1 नहीं तो इन्होंने पूरा एक they would have sent it. So till now we had a lot of colonial legacy. और जो पुराना राष्ट्रपति भवन है किस टेम्पल की कॉपी है? यस, पुराना राष्ट्रपति भवन किस टेम्पल की कॉपी है? राष्ट्रपति भवन बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट. चौसा योगिनी टेम्पल. दिस इज एग्जैक्टली हाउ द अंग्रेज थे, ऐसी नहीं कुछ भी बना देते थे. सो उन्होंने क्या किया था, लेगेसी तो छोड़ के गए, बट दे मेड श्योर दैट जो भी था ना हमारी हिस्ट्री से कोरिलेट करके दिया उन्होंने. इज इट क्लियर और नॉट? दे मेड श्योर दैट एवरीथिंग वाज कोरिलेटेड विद द हिस्ट्री. वो अपने आप से बना दिया. मन किया वो कहता है एक सर्कुलर था, एक ट्रायंगल बना देगा, अगला स्क्वायर बना देगा. सेंट्रल विस्टा. Yeah, PM residence when the vice president, the PM's residence does not require anything यार. Already बहुत, I mean it, जो आपका लाइटेंस दिल्ली हो वैसी बहुत बड़ा है. तो वहां पे जो सबसे लोएस्ट ग्रेड बंगलो होता है वो 4 कनाल्स में होता है, सबसे लोएस्ट ग्रेड. सो तुम्हारा सब कुछ वो जो वो एरिया लाइटेंस दिल्ली इज लाइक प्रॉपर चंडीगढ़, लाइक चंडीगढ़ से भी ज्यादा साफ. ग्रीन है, वहां पे कोई पानी आ जाए तो वो निकाल देते हैं. स्पेशली वहां पे डेली स्प्रिंकलिंग होती है वाटर की. उधर पोल्यूशन लेवल भी सबसे कम है दिल्ली का. खुद तो ये बहुत सही बना हुआ है. उसके ऑपोजिट तुम्हारा जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, जजेस के वो हैं, फिर आर्मी चीफ्स उधर रहते हैं, डिफेंस चीफ सारे उधर रहते हैं. आर्मी चीफ्स उधर रहते हैं, चीफ्स वहां पे रहते हैं जितने सीनियर. हाँ वो सब. क्या हुआ, तुम्हें भी उधर रहना है? छोटा पिता सिखाएं देखो, वो देख अमन ने छोटा पिताखा सीखी है. ओके लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. हम क्या करेंगे, वी जस्ट डिस्क्राइब समथिंग. रिवोल्ट ऑफ 1857. अब इसमें से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं पिछला चैप्टर में, इस करके पहले ये वाला वो थोड़ा सा ना आई हैव टू गो डीपर इन द मीनिंग, लाइक कॉर्नवालिस क्या था, ये क्या था, ये सब. ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कब हुआ? 10th मई 1857 को. कब स्टार्ट हुआ? 10th मई 1857. When did the revolt of 1857 start? 10th May 1857. Now, what had happened? It broke out in the Meerut. Start कैसे हुआ? Bell of Arms. What is Bell of Arms? They captured the Bell of Arms. What is Bell of Arms? Where weapons are kept. So it started on 10th May 1857 and on 11th May they reached the Red Fort. कहाँ पहुंच गए? Red Fort, Delhi. बस इतना से याद रखना है. टेलीग्राफ लाइंस में कट, ये सिर्फ एक्सप्लेनिंग है. मंथ ऑफ रमजान, द मुस्लिम होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड मुस्लिम होली प्रेयर और मंथ ऑफ fasting. Is it clear or not? If I continue with it, what happened? The old Mughal emperor Bahadur Shah had just finished his prayers and meal before the sun rose and the fast began. Okay, अब आपको पता है मुगल एटिकेट्स, जो मुगल कोर्ट में आपको बाउ डाउन करना है, ये सब करना है. जो ये लोग थे ये घोड़ों के साथ उसके उधर पहुंच गए मुगल कोर्ट के अंदर. So this guy did not have a choice. He had to accept the rebellion and he was declared as the person who headed the rebellion. किसकी बात कर रहे हैं हम? बहादुर शाह जफर. He is also written Zafarnama. We have come from Meerut after killing. So ये नहीं था कि इसने किया था. Similarly, Rani Lakshmibai and all these people were forced by their rebels to join.
ये खुद नहीं ज्वाइन किए, इनको फोर्स किया गया. Through 12th May and 13th May, North India remained quiet. Once word spread that Delhi had fallen, the rebels and Bahadur Shah had blessed the rebellion. Events started swiftly moving around cantonment over this thing. A pattern of rebellion की बात करते हैं, कैसे हुआ वो रैंक को देख लेते हैं. Okay, next one. If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, it would appear that news of mutiny in one town traveled to the next when sepoys took up arms. The sequence of events in every cantonment followed a similar pattern. Cantonments किसने बनाए थे? ब्रिटिश. सिविल लाइंस किसका है? ब्रिटिश. ये आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ. पुराने जो एरियाज है वहां पे सिविल लाइंस और कंटोनमेंट दोनों ब्रिटिश के बनाए हुए हैं. क्लियर और नॉट? ब्रिटिश ब्रिटिश ने इतनी बिल्डिंग्स क्यों बनाई? दे लेफ्ट द लेगेसी टू इंडिया. हम ये भी बात करेंगे, इन्होंने रोमन स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट किए. रोमन स्ट्रक्चर समझते हो? जो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रोमन स्ट्रक्चर. कोलाबा एंड ऑल दिस इज, इट वाज बेसिकली मुंबई वाला दिखा देता हूं. और अभी वो लाइब्रेरी है, ये देखो. These are colonial structures that they made, like Roman types. छत्रपति शिवाजी इज अ गॉथिक स्ट्रक्चर. तो इन्होंने जो ये स्ट्रक्चर्स बनाए ये भी पढ़ेंगे. ये बनाए हैं उन्होंने 1800s में. देखो, ये देखो, लाइक एंटायर गॉथिक स्ट्रक्चर. अब ये लेगेसी रह गई है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता. सो इन्होंने क्या किया? दे वर गिविंग अवे द लेगेसी. ऊपर दिस इज व्हाट दे डिड, दे गिव अवे द लेगेसी. अब इसमें हम डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ बिल्डिंग सीखेंगे कि एक तो होती है, ये होती है गॉथिक, जो आपको वो दिखाई थी एशियाटिक सोसाइटी वाली, वो कौन सी है? वो है आपकी रोमन. और एक और होता है इंडो सारासनिक. इंडो सारासनिक मीन्स इंडियन, हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर. इसका बेस्ट एग्जांपल आपका आ जाएगा द मद्रास हाई कोर्ट. लुक, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडो सारासनिक स्ट्रक्चर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ मुस्लिम एंड this one. So they made, मतलब they were very smart in terms of this. इन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ के गए. ये सब हम करेंगे. शिमला किसने बनाया? अंग्रेजों ने. क्यों बनाया? वॉर. इन्होंने सगौली, हाँ कहाँ पे था? ओके, सगौली. जब इन्होंने नेपलीज को अटैक किया तो इन्होंने उसके लिए किया. इनके हिसाब से बिकॉज दे कम फ्रॉम अ टेम्परेचर विच इज अराउंड 20 समथिंग, और इंडिया में 45 ये वगैरह, ये कहते कैपिटल बनानी है. सो दे मेड शिमला एज द summer capital. Is it clear or not? So all the hill stations was started by Britishers. इन्होंने बनाया. क्या? अब सबसे पहले ज्योग्राफी से बात करते हैं. कहता हिल स्टेशन बनाए कैसे? ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लॉजिकल सा. हमारे पास डिफरेंट रेंजेस हैं. शिवालिक्स, शिवालिक्स लोएस्ट रेंज है जो एक्सेसिबल है. तो जितने भी हिल स्टेशन है वो सब शिवालिक में. तो इन्होंने शिवालिक पे पहाड़ के ऊपर हिल स्टेशन बनाने के लिए शिवालिक ही एक्सेसिबल थे. आप देखो, हमारी अब तो चलो इंडिया हैज एडवांस्ड अ लॉट. टिल 2000 इनकी अभी एक ही ट्रेन चलती थी यहाँ से कालका से, वो इनकी ट्रेन ही चल रही थी. तो इन्होंने 1900s में करके बना के चले गए. सो टनल्स एंड ऑल दिस, सो दे मेड इट वेरी एक्सेसिबल. अब एक और चीज, दे मेड रोड्स. इन्होंने पहाड़ काटे पर इनकी कभी लैंडस्लाइड्स नहीं होती थी. हमने 4 लेन बनानी स्टार्ट कर दी, हमारे सारे लैंडस्लाइड्स आने. हर एक बारिश में, अभी फिर से मैं जनवरी बोल रहा हूँ, शिमला चंडीगढ़ हाईवे पक्का एक लैंडस्लाइड आएगी. So when they did something, they did it very honestly. They did it very nicely, but they were very clear about the engineering and everything. As I said, we will. We are not learning Britishers. We are learning what was the concept. What did they do? How did it happen? अगर हमने बात किया 1857 की, स्टार्ट कब हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857? 10th में. आजकल हमने इसको भी चेंज कर दिया. When we talk about the revolt of 1857, did Bahadur Shah Zafar was the one who was the last Mughal emperor who continued with the revolt. Last Mughal emperor कौन था? Bahadur Shah Zafar. Did he accept it himself? No, he was forced into it. So how did the mutiny began? क्या होता था? शाम को ब्यूगल बजता है, उधर क्या देखी जाता है?
Siddharth, why do you keep looking there? नहीं, अभी उधर देख रहा था. So what starts with it is the bugle. शाम को ना bugle बजता है कि everybody come and attend. तो ये पहले ही डिसाइडेड होता था bugle बजेगा, जाके क्या करेंगे, हथियारों को पकड़ लेंगे. Since majority तो Indians थे, so they would pick it up, they would attack the Britishers. जितनी भी British authorities थी उनको destroy कर देते थे, मार देते थे. And that is how the mutiny began. Now, what are the causes of the mutiny? We'll discuss it. What was attacked? Government buildings, jail, treasury, telegraph office, record room, bungalows. सारे कौन से हैं? अंग्रेजों के. All Britishers. कैसे start होता था? Evening gun or sounding of the bugle. वो बजता नहीं है? Everybody assemble शाम को before they disperse. कोई चीज होती थी. Everything and everybody connected with the white man became a target. Not only sort of white, the people who were supporting the whites also became target. Proclamations in Hindi, Urdu, and Persian were put up in cities calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite. ये आ चुका है. जो proclamations थे, आगे हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आजमगढ़ Declaration. It called for everybody, every caste, every religion to come together and defeat the British. Actually, they say, अभी अंबाला की history I was reading about it. अंबाला में खूनी कुआं नाम की जगह है ना. This is where there was this tree. The first instance, like Anjala. How many have heard of Anjala also? Huh? Like ये तो अभी डिस्कवर हुआ है. एक वेल था जहाँ पे जितने भी सिपॉइज मरे हुए थे ना, उनकी वो निकले हैं बोन्स, कुएं के अंदर बांध दिया. ऐसी क्या था अंबाला में, देयर इज दिस थिंग, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड. तो इन्होंने क्या किया, बिकॉज स्टार्ट वहां से हुआ था. ये देखो, इस कुएं के अंदर सारी बॉडीज थी, और वो पता लगा 1857 के रिवोल्ट की है. दिस वन. So there is now history of it. Now look how cruel the Britishers were. मैं एक जनरल चीज बताता हूँ. हाँ, अजनाला. अजनाला, हाँ, पंजाब. सेकंड, अंबाला की स्टोरी व्हेन आई रेड अबाउट इट, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट तो वहां से हुआ था. अगर वो 10th को हुआ था या 8th को, इन्होंने क्या किया, पकड़ लिया था लोगों को, सिपॉइस को. जितने भी सिपॉइस थे, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़, उस पे जैसे मिर्जापुर में सबको हैंग नहीं करते, और हैंग करके बॉडी वहां पे छोड़ दी. सो दैट्स व्हाट दे डिड. जो ये बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हम क्रूअल नहीं हैं, सो दे डिड ऑल दिस. So the massacres that they did, and they openly paraded the massacres. ये अभी निकला है अजनाला का, तो अभी आई थिंक 2 साल पहले या 2014 में निकला है. तो ये तो पता ही नहीं था. काफी हिस्ट्री तो है जो हमें पता ही नहीं है कि इन्होंने इतने मारे हैं. सो एन एग्जांपल ऑफ इट. इज इट क्लियर और नॉट? सो व्हाट वाज दैट? ये किसके लिए था? एवरी कास्ट. ये सुनो, फिर उधर देख रहे हैं. अब तू खुद देख रहा है, अब बहुत बोल दे. किसको देख रहा है? मैं तो ये देखना चाहता हूँ. अमन, वो देख रहा है, देखो क्या सोच रहा था. हाँ, क्या सोच रहा था? नहीं नहीं, क्या सोच रहा था वो भी सोच लेते हैं, बता. Okay, what were you thinking about? So now let's just say it is for every caste. ये आगे पढ़ेंगे. ये पूरी टर्म आ चुकी है, सिंपल सा. It was basically for every caste. वो was it only against the Britishers? No, it was also to the people who were associated with the Britishers. When ordinary people began joining the revolt, target of attack widened. ये देखो. In major towns like Lucknow, Kanpur, Bareilly, moneylenders and the rich also became the object of revolt. Peasants not only saw them oppressor but also allies with British. In most places, their houses were looted and destroyed. The mutiny in sepoy ranks quickly became a rebellion. There was a general defiance of all kinds of authority and hierarchy. Ordinary people joined the sepoys in attacking the British in Lucknow. In months of May and June, कब start हुआ? 10 May. The British had no answer to the action of rebels. Individually, Britons tried to save their own lives and lives of their families. British rule, as one British noticed, collapsed like a house of cards. कहता है एकदम से गिर गया पूरा. Okay. Similarly, ये है दिल्ली उर्दू अखबार में क्या रिपोर्ट छपी थी, कैसे खाने को नहीं मिल रहा था जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ. सब्जियां पुरानी हो गई थी. सब्जी, ऑफ कोर्स वॉर होएगा तो कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव. Similarly, एक और स्टोरी है, experience of Francis Siston, a native Christian police inspector in Sitapur.
he had gone to सहारन, ये गोरा नहीं है, इंडियन है जिसका नाम है, तभी क्या बोला है, नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर। ये वो था जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ। कौन नाम है, फ्रांसिस सिस्टन। Siston was dressed in Indian clothes and sitting cross-legged. A Muslim Tehsildar from Bijnor entered. Upon learning that Siston was from Awadh, he inquired, "What is news from Awadh? How does the work progress, brother? If we have work, if we have work in Awadh, Your Highness, you will know it." So ये basically क्या बोल रहा है? Even Tehsildars were part of the revolt. अब हम पढ़ेंगे क्यों आगे। Clear or not? Lines of communications. Lines of communications क्या होता था? The pattern of revolt in different places lay partly in its planning and coordination. That is, it is clear that there was communication between sepoy lines and various cantonments. After 7th, Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May. किसने accept नहीं किया था? 7th Awadh irregular. And 48th native military infantry that acted for the faith and awaited the 48th order. Sepoys on the emissaries moved from one station to another. People were thus planning about the rebellion. इसका major, one of the thing was this thing. Captain Hearsay, बस ये पढ़ना है, of Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates. किससे रिकॉर्ड हुआ कि इनका डिसीजन कैसे होता था? कैप्टन हेयरसे ने बताया, ये पकड़ा गया था। जो वहां के मिलिट्री पुलिस वालों ने कहते हम नहीं देंगे, कहते जो नेटिव इन्फेंट्री वाले थे कहते मार दो, मिलिट्री पुलिस कहती हम नहीं मारने देंगे, ये हमारा ऑफिसर है, लेट्स नॉट किल हिम। फिर ये क्या करते थे, उससे रिकॉर्ड हुआ है कि ये सब पंचायत में जैसे रात को बैठ लीजिए आग लगा के डिसाइड करते थे कि क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। ये नहीं कि कोई मेन आदमी डिसाइड कर रहा था, सारे इकट्ठे एज अ पंचायत यूज्ड टू डिसाइड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द थिंग। व्हाट, अच्छा इसको अंग्रेज बोलते हैं म्यूटनी। म्यूटनी क्या होता है? म्यूटनी और रिबेलियन में फर्क क्या है? म्यूटनी देशद्रोह के लोग बोलते हैं, रिबेलियन क्या होता है? विद्रोह। इज इट क्लियर? सो वी कॉल इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज क्या बोलते हैं? म्यूटनी। इज इट क्लियर और नॉट? ये है नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहेब वाज आल्सो नोन एज धोंदूपंत। इसका आ चुका है, ये भाग गया था नेपाल में, एंड देन ही विच, इसको खाने को नहीं मिल रहा था, ही डाइड बिकॉज ऑफ हंगर। तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उनकी बात करेंगे, लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब मैंने क्या बताया? डिड बहादुर शाह जफर जॉइन बाय हिमसेल्फ? नो। रानी लक्ष्मीबाई वाज फोर्स्ड बाय हर अफगान सोल्जर्स, शी डिड नॉट जॉइन बाय हरसेल्फ। किसने लिखी है? खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये इंपॉर्टेंट है। अब वो था इंडियन पर्सपेक्टिव बताने का कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा हुआ है, डोंट वरी। इसका पर्पस क्या है? ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। मैं बताता हूँ कि अंग्रेजों का पर्सपेक्टिव क्या था, प्रोपेगेंडा क्या होते थे। इसको हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना, सिंपल है। किसने रिकॉर्ड किया? पंचायत। पंचायत में डिसीजन होते थे, सिस्टम। रिकॉर्ड का भी कोई रीजन है, क्योंकि उसको एक आदमी मारना चाहता है, एक ग्रुप मारना चाहता है, एक कहता नहीं मारने देगा। So as a panchayat days to set leaders and followers. On the first acts of sepoys of merit, we saw that they rushed to Delhi. Bahadur Shah's first reaction was of horror and rejection. Is it clear? उसको तो डर लग गया था कि करने क्या आ गया। It was only when some sepoys had moved into the Mughal court within the Red Fort in defiance of normal court etiquette that old empire, realizing he had new options, agreed to be the nominal header. नाना साहिब को किसने पुश किया कानपुर में? He was a successor of पेशवा बाजीराव टू। इसको कौन सा एरिया दे दिया था? सिर्फ पेशवा बाजीराव टू इज द विच वॉर? ही वाज द लास्ट पेशवा। कौन सा वॉर था ये? फर्स्ट वॉर, सेकंड मराठा, दिस इज द थर्ड मराठा वॉर। पेशवा जो इतने बड़े थे, महाराष्ट्र को पूरा कंट्रोल करते थे, महाराष्ट्र से लेके ये जहाँ पे ग्वालियर है एमपी तक कंट्रोल करते थे, सारा इनका डिवाइड कर दिया। इनको छोटा सा किंगडम दे दिया, सतारा, कहते जाओ रूल करो। So, in Kanpur, the sepoys and people of the town gave Nana Sahib, the successor of Peshwa, no choice to join the revolt. Who was he supported by, Nana Sahib? Tantia Tope. Who was he supported by? Jhansi mein also, Rani was forced by her Afghan soldiers. Kunwar Singh, local zamindar. Kunwar Singh, Amar Singh, ये बिहार से थे। The story of Kunwar Singh, he while fighting, इसके हाथ कट गए थे, ये लड़ता रहा।
One hand was like they tore off his hand while fighting. So he kept on fighting with one hand till he died. In Awadh, there was displacement of the popular Nawab Wajid Ali. अब नवाब वाजिद अली को निकाला तो उसका बेटा आ गया, उसकी वाइफ थी बेगम हजरत महल, उसका बेटे का नाम था क्या, बिरजिस कादिर। इज इट क्लियर? किसने लेके आए? जनरल बख्त खान। इसमें लिख लो। कौन? गुन्नू ट्राइबल कल्टिवेटर सिंहभूम। शामल बरूट, ये जाट पेजेंट था। क्लियर और नॉट? फिर से बात करते हैं, कैन आई रिवाइज इट? कानपुर में नाना साहब किसने फोर्स किया? तांत्या टोपे ने। इज इट क्लियर? रानी फोर्स कि भाई करना ही करना है। किंग तो डरे हुए थे, दे वर नॉट डूइंग इट। शामल इज अ जाट पेजेंट। ही हैड चौर 84 विलेजेस की इसके अंडर कमांड आती थी। इसने बोला टैक्स नहीं पे करेंगे अंग्रेजों को। ये somebody who continued with it. Similarly गुन्नू क्या? ट्राइबल सिंहभूम में। कुंवर सिंह अमर सिंह बिहार। इज इट क्लियर? ये सब लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जनरल बख्त खान, वाजिद अली शाह। इसका वाजिद अली शाह का आपको कोट भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये आर्टिकल था हिंदू में। सो ही वाज डिस्पोज्ड ऑफ। ये नवाब ऑफ अवध था, अवध मींस यूपी। इसको निकाला और इसको वहां पे ले गए, किधर? कैलकटा। सो ये था आराम प्रस्ताव भी। इसको बोला कि नहीं नहीं तेरी मिस गवर्नेंस हो रही है, इस करके हम तेरे को यहाँ से हटा के कैलकटा लेके जा रहे हैं। इसका एक बेटा था जिसने लड़ा, कौन था? बिरजिस कादिर। अब ये जो आपको कोर्ट है ना, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको कोई पेंशन पुंशन नहीं बोला था, कहते जो पैसा चाहिए होगा हमसे ले लेना। ये भी कहता चलो। ये था somebody जो एंटरटेनमेंट और ये पोएट्स वगैरह का बहुत बड़ा फैन था। जो आपको ये शैंडलियर्स वगैरह दिख रहे हैं, इसके रोज कोर्ट में एक कोई नया पोएट आता था, कोई नया वो आता था, सबको पैसे देता था। अंग्रेज कहते थे, ये बोलता इतने पैसे दो। रोज बोलता था अंग्रेजों को इतने पैसे चाहिए मेरे को, इतने पैसे चाहिए, बिकॉज अंग्रेज कुड नॉट से नो। दे डिस्पोज्ड हिम ऑफ फ्रॉम दिस थिंग। दिस इज हिज कोर्ट, हिज फाइनल दिस थिंग। दिस इज वेयर ही डाइड। बट ही वाज द नवाब ऑफ अवध। अवध मींस यूपी का किंग था। इसको लेके गए थे, बट ही मेड श्योर कि उसने अंग्रेजों के भी बहुत पैसे खर्चाए। सो दिस इज व्हाट आई से, नवाब वाजिद अली शाह। द स्टोरी ऑल्सो गोज, ये बहुत चिल आदमी था। ही वाज प्लेइंग चेस। अंग्रेज आए, इसका मिनिस्टर आया कि अंग्रेज आपको आपका एरिया लेना चाहते हैं। कहता ठीक है, कहता पर चेस पहले खत्म करेंगे फिर बात करेंगे। लाइक बहुत चिल टाइप आदमी था। ओके ओके, रूमर्स एंड प्रोफेसीज। अब एवरीबडी क्लियर विद दिस? यूपी में कौन था? शामल। सिमिलरली ये शामल का मैं बता रहा हूँ कितने विलेजेस थे इसके अंदर? 84। चौर दिसाई इसको बोलते हैं। कहाँ पे? ये देखो, चौरसी देश। ही अर्ज पीपल नॉट टू गिव टैक्सेस। एक और आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे दिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑल्सो नोन एज डंका शाह। ये मौलवी था जिसने अपनी एजुकेशन ली थी हैदराबाद से। ही बिकेम अ प्रीचर व्हेन यंग। In 1856, he moved from village to preaching jihad, religious war against the Britishers. ये पालकी में जाता था। पालकी समझते हो? इसको पालकी में बिठा के लेके जाते थे, आगे पीछे लोग होते थे, डंका बजाते जाते, इसका इस करके नाम बोलते थे डंका शाह। इसने हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था, ये बैटल ऑफ चिन्हात में। ही डिफीटेड हेनरी लॉरेंस इन बैटल ऑफ चिन्हात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ही वाज डिफीटेड इन, many people in fact believe that he was in, मौलवी, हाँ मौलवी है। जिहाद तो इसने बोला, यही तो लोगों को करे कटेगा। सी दो लोग हैं। अब एक और एग्जांपल टू यू। जो अभी स्टैम्पीड हुई है यहाँ पे, कहाँ पे हुई है? हाथरस। सी देयर आर टू सेट्स ऑफ पीपल हु विल ऑलवेज बिलीव उनका सर्वाइवर आएगा। एक है इनके अंदर, मुस्लिम्स के अंदर द मौलवी। सेकंड कौन सा है? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स एक लीडर मान लेते हैं, बोलते हैं ये हमें सर्वाइव करवाएगा।
सेम इसके अंदर था, इसने लोगों को इकट्ठा किया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। इसने बोला ये हमारे लैंड को खराब कर रहे हैं, जो हमारी रिलीजन है उसको खराब कर रहे हैं। कौन से बैटल में हराया था इसने? बैटल ऑफ चिन्हात। किसको हरा दिया था? हेनरी लॉरेंस। ये खुद फैजाबाद में मर गया था। he was jailed in फैजाबाद and finally he was killed। डंका शाह क्यों बोलते हैं? समझ आ गया ना, पालकी के ऊपर। क्लियर? बस इतना से याद रखना, कोई सिंपल डिफिकल्ट चीज नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? ये कौन है? हेनरी हार्डिंग। व्हाई इज ही फेमस? हेनरी हार्डिंग, ही इज द वन हु introduced the Enfield rifle। Who was the one who introduced the Enfield rifle? It was believed, not true, it was believed that the cartridge, because उस टाइम पे कौन सा वो होते थे कि you had to put the, उसको क्या बोलते हैं, गन पाउडर वगैरह, वो होता था उसके अंदर, लेदर के केस के अंदर। वो बोलते थे जो कार्ट्रिज है किसकी बनी हुई है? काओ और पिग। काओ किसके लिए हराम है? पिग किसके लिए हराम है? ठीक है, कन्वीनियंटली दोनों का पकड़ लिया। कहते देख लो अगावरे। हाँ, क्या लिखा है? अरे फोटो किसने बनाई है? किसने बनाई है? क्लियर और नॉट? हाँ लवप्रीत, क्या हो गया? क्या कुछ तो हुआ है? इज इट क्लियर? अब बात करते हैं रूमर्स एंड प्रोफेसी। रूमर क्या होता है? अफवाह। प्रोफेसी क्या होता है? प्रेडिक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग। रूमर क्या था कि एक आटे के अंदर ये क्या कर रहे थे, जानबूझ के हमारे आटे के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर दे वर मेकिंग द मिक्सिंग पिग बोन्स एंड काउ बोन्स। दोनों ही क्या हो गया? अधर्मिक। क्या मिक्स कर रहे हैं? रूमर। रूमर है ये सब। रूमर, रूमर का मतलब अफवाह। सेकंड क्या हो गया अफवाह? कि जो कार्ट्रिज है उसके अंदर ये मंगल पांडे कितनों ने देखी है? रेज योर हैंड्स प्लीज प्रॉपर्ली। दो ने देखी है। उसमें जब आमिर खान के पास वो लोटा लेके नहीं आता, कहते पानी पी ले, कहते तू तो नीच है, वो रियल स्टोरी है। सो बेसिकली लोअर कास्ट आदमी ने उसको ऐसे ही बोल दिया कि अब तो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि तुम भी आटा खा रहे हो किसका, जिसके अंदर पिग और काउ मिक्स्ड है। सो दैट बिकेम अ मेजर पॉइंट। इसे क्लियर? फर्स्ट क्या था? वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है, ऐसी नहीं वो पिक्चर भी अगर बनाते कुछ चीज से बनाते हैं। इट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज रिकॉर्डेड। दूसरा क्या हो गया? जो कार्ट्रिज है वो किसकी बनी है? जो दैट इज मेड ऑफ काउ एंड पिग। द प्रोफेसी। तीसरा पंडित जी और मौलवी कहते हैं, नक्षत्र ये बोलते हैं कि 100 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। 1757 में बैटल ऑफ क्या हुआ था? प्लासी। कब हो रहा है वॉर? 1857। पंडित जी की प्रेडिक्शन तो ठीक थी, थोड़ी सी इधर उधर होगी। उन्होंने ये तो मान लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होएगा, सही निकला। ब्रिटिश क्राउन का स्टार्ट होएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? 100 साल प्रोडिक्शन हो चुकी है, नक्षत्र ये बोलते हैं कि खत्म होएगा। सो ये क्या था? प्रोफेसी। अच्छा, जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं डिसाइफर, बिकॉज उस टाइम पे ये बोलते थे कि ये क्या करते थे, बिकॉज ब्रिटिश का स्पाई सिस्टम स्ट्रांग होता था, मैसेज भेजने के लिए एक विलेज से दूसरे विलेज रोटियां भेजते थे। रोटियों के अंदर, आटे के अंदर एक स्पेशल मैसेज, जैसे कि काट के नहीं होता वो, जब आप उसको सामने रखोगे उससे मैसेज दिखता था। सो दैट्स हाउ दे डिड द थिंग, इंडियंस। सो व्हाट आर द रूमर? पहली चीज क्या है? आटा। दूसरा क्या है? कार्ट्रिज। प्रोफेसी क्या थी? 100 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये देखो कल जो मैंने आपको बोला था। लो कास्ट खलीसी हु वर्कड इन द मैगजीन दबदब asked a Brahmin sepoy to drink from water from his lota। वही जो उसमें था ना, वो फेंकता है आमिर खान। तो the sepoy had refused, saying that lower caste touch would defile the lota। The Khalisi had reported, you will soon lose your caste a long way, you have to bite cartridges covered with foot and back। पहले तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया आपका? मिक्सिंग ऑफ क्या? आटे के अंदर क्या मिक्स कर रहे थे? बोन्स। फ्लावर। फ्लावर का मतलब होता है आटा, किसके अंदर? दिस। तीसरा क्या था? प्रोफेसी क्या थी? 100 साल बाद क्या हो जाएगा खत्म? इज इट क्लियर और नॉट? चौथा जो हमने आटे की बात की, रोटी से। व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स? बहुत सिंपल है, मैं बोलता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स? पहली चीज तो ये, जब अंग्रेज आए इन्होंने क्या कर दिया? दे यूज्ड टू रिडिक्यूल गॉड्स एंड गॉडेसेस। भाई इनका तो रोज ही एक नया भगवान आ जाता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, इन्होंने क्या किया? वुमेन एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट कर दिया।
ब्राह्मण सोसाइटी को नीचे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। सो लोग कहते हैं ये तो हमारा धर्म परिवर्तन करने आए हैं, ये तो वुमेन को एजुकेशन दे रहे हैं, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। अब कोन्स, जो एक उड़ीसा में ट्राइब है, वो ह्यूमन सैक्रिफाइस करती थी, इन्होंने वो बैन कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे सारे धर्म की जो प्रैक्टिसेस है, बिकॉज हमारे सती प्रथा पे बैन कर दी। इज इट क्लियर और नॉट? लोग कह रहे हैं हमारा धर्म चेंज करने आए हैं। तो अंग्रेजों ने आफ्टर 1857 खुद से कभी कुछ नहीं किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन। 1857 से सारे सोशल कर रहे थे अंग्रेज, बिकॉज ये रूलर्स थे। बट आफ्टर 1857 इन्होंने क्या किया, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको चेंज करनी है, कौन करेगा? इंडियंस खुद करेंगे, हमने नहीं कुछ सोशल करना। क्योंकि ये सोशल कर रहे थे, लोग क्या कह रहे थे, एजुकेशन लेके आगे, मॉडर्न एजुकेशन जो साइंटिफिक टेम्परमेंट इनकरेज करती है। तो अगेन एवरीबडी थॉट दैट दे आर डूइंग दिस फॉर रिलीजन बेस्ड। इज इट क्लियर और नॉट? विलियम बेनेडिक्ट ने क्या किया था? वेस्टर्न एजुकेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वेस्टर्न आइडियाज, इंग्लिश स्कूल्स, सती खत्म कर दी। सती क्या है? इंडियन कस्टम। इज इट क्लियर और नॉट? सेकेंडली इन्होंने क्या कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने स्टार्ट किया था, वन ऑफ दीज टेरिटरीज वर एनेक्स्ड। अब इस टाइम पे एक और पॉलिसी हुई थी, डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की? डलहौजी की कौन सी पॉलिसी स्टार्ट हुई? CID, क्रिएशन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस, कौन सी पॉलिसी है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बच्चा नहीं है तुम्हारा, खुद का मेल नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी। इंडियन राजे जो 100 बच्चे करते थे, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, मेल हेयर्स नहीं हो रहे थे। सो दिस इज क्रिएशन इंडिपेंडेंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या था यहाँ पे देखो, इसमें दिया हुआ है। सॉरी, नाना साहब का भी नहीं था, उसका भी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई का, उसका बेटा मर गया था, मर गया था। अरे इंडियन राजे जो इतने, इन्होंने पक्का दवाइयां दुआइयां बनाई मंगाई होंगी अंग्रेजों ने, पाते होते हैं, बिकॉज इंडियन राजे तो जब देखो दारू पी रहे होते थे। अब 1857 के बाद सारे इन्होंने देखा कि राजों को अपनी साइड करना है। उसके बाद से जितने हमारे राजे अयाश बने, उतने तो आज तक कभी नहीं हुए। जितने आर किंग्स, जितने इन्होंने पैसे उड़ाए, उतना किसी आज तक नहीं उड़ाया। पूरे यूरोपियन ब्रांड्स, जो कार्टियर है, लुई वुइटन है, इनके पास 20-20 बैग होते थे, इतने तो यूरोपियंस के पास बैग नहीं होते जितने होते थे। रोल्स रॉयस वाज मैक्सिमम सोल्ड इन इंडिया रादर देन एनी अदर कंट्री। इतने अमीर थे राजे, सो दे हैड सो मच मनी। और उनको कोई घंटा फर्क नहीं था, उनको क्या था, मिस रूल कर रहे हैं कुछ नहीं है, अंग्रेज खुश हैं कि हम तो रूल कर रहे हैं, सो इनको जो करना है करने दो। उसके बाद से हमारे राजा ऐसे ही थे, मस्त। जितनी उन्होंने लाइफ एंजॉय की उतना किसी ने नहीं की। ठीक है, सो इट इज ट्रू, द मैक्सिमम रोल्स रॉयस पे सोल्ड इन इंडिया, द मैक्सिमम डायमंड्स और द टॉप ब्रांड्स जो इनके हैं, वर ऑल कमिंग इन इंडिया। तो इंडिया का हमेशा पैसा तो रहा है, मतलब कि इतना पैसा वेस्ट करते थे कि पूछो ही मत। एनीबडी फ्रॉम पटियाला? हाँ, महाराजा भूपिंदर सिंह, द चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह का दादा। हाँ, वो लुई वुइटन छोड़, वो है सबसे आराम प्रस्त आदमी। बीवी? हाँ, उसकी एक बुक है बाय हिज जनमी दास, उसी की। तो जिसे बोलते हैं ना अयाश राजा, यादविंदर तो उसका फादर है। यादविंदर दादा की बात कर रहा हूँ, भूपिंदर। पटियाला पे कैसे स्टार्ट हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब बताता हूँ। अब इनके पास था क्रिकेट खेलने का ना, इसके प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, ऐसे प्लेयर वगैरह थे। तो क्रिकेट ब्रिटिश टीम के साथ मैच हो गया, तो इन्होंने इसने क्या किया कि हम तो हार जाएंगे, हमारे को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं। सो रादर देन गिविंग 30 ml, भर भर के देने स्टार्ट कर दिया। अगले दिन सारी इंग्लिश टीम को क्या हो गया, हैंगओवर। सो दैट्स हाउ द टर्म कम्स पटियाला पे। सो ये था जिसने ये वो किया। अच्छा, सेकेंडली इसका बेटा क्रिकेट खेलता था, यादविंदर। इसने पैसे खिला दिए रणजी में कि इसको आ, वो कर दो। पहले तो लोगों को लगा चलो इतने चौके चुके मार रहे, रियल स्टोरी है। और एकदम से मतलब कि उसको फुल टॉस आ रही है, जैसे वो नहीं करते जानबूझ के टाइम पास करना। एंड ही हैड लाइक 100+, ये अकबर पार्ट 5 था।
अकबर से भी ऊपर। मेडल्स तो अपने आप को दे दिया। मेडल्स तो ऐसे कर रहा है जैसे इसने बड़े वो वॉर जीते थे। हाँ, यार। एंड इनके अभी so first what the Britishers did wrong, they realized it as early as possible. They were taking away the property from the kings. किसके अंदर ले रहे थे? Doctrine of lapse. The second policy that we have, which was very negative, is subsidiary alliance. Subsidiary का मतलब क्या है? There'll be a British army stationed in your kingdom. इस ब्रिटिश आर्मी को पे कौन करेगा? आप करोगे। सेकेंडली, आपने किसी से लड़ना है, आपको किससे पूछना है? ब्रिटिश से। आपने किसी के साथ पीस बनाना है तो आपको किससे पूछना है? ब्रिटिश से। पर आर्मी किसकी बढ़ रही है? ब्रिटिश। ये पॉलिसी कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ली। ये सब्सिडी लाइंस इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी क्लियर हु ब्रॉट दिस पॉलिसी? दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया? ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, लॉर्ड डलहौजी। हु ब्रॉट इन द सब्सिडी लाइंस? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ली। क्या था ये सब? एक और ये टर्म आया था, रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या है? जो भी सब्सिडी लाइंस के अंदर होएगा, ब्रिटिश एक अपना आदमी रखेंगे उसको देखने के लिए। क्लियर और नॉट? कैन आई मूव फर्दर? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अ चेरी दैट वुड ड्रॉप इन अ माउथ वन डे, ये किसने बताया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अवध वाज अ चैरिटी। अच्छा, इनको अवध कैप्चर करने का रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड वी आर डूइंग इट, द ओनली थिंग व्हिच वाज टेकन ऑन मिस गवर्नेंस। ये अकेला था जो किस पे लिया गया? मिस गवर्नेंस पे। ये अकेला था जो कब लिया गया? मिस गवर्नेंस। व्हाट इज मिस गवर्नेंस? कि ये स्टेट प्रॉपर्ली नहीं है। अंग्रेज अवध को क्यों कैप्चर करना चाहते थे? एक तो इनको मार्केट मिल जाएगी बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स। सेकंड, ये एरिया, यूपी वाला एरिया क्या था? वेरी फर्टाइल। गंगीज प्लेन है, गंगा यहाँ से पास होती है, सो इट्स वेरी फर्टाइल, सो दे कुड ग्रो। सो व्हाट इज द टू रीजंस he could? What are the two reasons? Market, and the second one is what? Fertile. सब्सिडी लाइंस अगर बात करें, किस किस ने एक्सेप्ट किया था पहले? वो लिखने का तरीका, H2O PBS। H इज हैदराबाद, T टैंजोर, O से कौन है? औध। अंग्रेज अवध नहीं बोल सकते थे तो औध लिखते थे। P से पेशवा, B से भोसले, S से सिंधियास। Who was the first one to occupy? सब्सिडी लाइंस में अग्री किसने किया? हैदराबाद। H2O PBS याद रह जाएगा। H2O, टू इज टैंजोर, O से आउट। याद करने का तरीका मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, H2O PBS। हैदराबाद, टैंजोर, आउट। पी से क्या हो गया? पेशवा, भोसले, सिंधिया, जिन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, आउट, अवध, सिंधिया। यस। इज इट क्लियर और नॉट? पेशवा, भोसले, सिंधिया। ये तो बहुत सिंपल है। मॉडर्न हिस्ट्री इज लाइक द सिंपलेस्ट, आई थिंक सो। इट्स फन आल्सो। व्हाट आर द टू रीजंस फॉर ऑक्यूपाइंग? अच्छा, इनको लगा था जब वो निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी, बट अब देखो, इन्होंने मराठास ऑक्युपाई कर लिया है, इन्होंने मैसूर ऑक्युपाई कर लिया था, इन्होंने हर चीज ऑक्युपाई कर ली थी। सिर्फ बचा क्या था? पंजाब और अवध। पंजाब भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया डलहौजी के टाइम पे, सेकंड वॉर हुआ। अवध इन्होंने किस पे ऑक्युपाई कर लिया? मिस गवर्नेंस। अब ये पूरे इंडिया के किंग्स बन गए। इज इट क्लियर और नॉट? दो मेजर पोर्शन रह गए थे। द टेक ओवर ऑफ अवध in it was expected to complete a process of territorial accession that began with conquest of Bengal almost a century earlier. The life had gone out of the body. Lord Dalhousie annexation created dissatisfaction in all areas and principalities that were annexed, but nowhere so in the kingdom of Awadh. Awadh became the major reason. कहाँ पे इसको exile किया था? कैलकटा। मैंने बताया था ना, कैलकटा किसको कोर्ट भी दिखा है।
कहाँ पे एक्साइल किया गया? कलकत्ता। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रॉन्गली अज्यूम्ड दैट ही वाज अनपॉपुलर, बट ये बहुत पॉपुलर था। लखनऊ से कानपुर तक लोग इसके पीछे जाते रहे। इसको कहाँ पे भेजा गया, कहाँ पे डिथ्रोन किया गया? So there was a song known as Jane Alam. One folk song bemoaned that the honorable English came and took the country. Okay, now Firangi Raj and end of the world. A chain of grievance in Awadh and Prince Tolakdar peasant sepoys in different ways came to the identity of Firangi Raj. The breakdown of things that they value, respected there, and whole company of emotions and issues, traditions themselves out in revolt of in Awadh more than anywhere else. Revolt became the expression of proper resistance in alien order. सबसे पहले तो बात करते हैं कि हर कोई अवध के बाद क्यों स्टार्ट हुआ। लॉजिकल सी बात है, वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। वहां पे क्या होते थे, जमींदार नहीं होते थे, अवध में बोलते थे तौलकदार। अब तौलकदार के पास खुद के फोर्ट्स होते, जैसे तभी मैंने मिडीवल पहले कराया था एन अकबरी में। क्या होता है, बीच में फोर्ट होता है, फोर्ट के अंदर फोर्सेस होती हैं। इन्होंने बोला, अंग्रेजों ने, कि तौलकदार अपनी सारी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, सारे फोर्ट्स डिस्ट्रॉय करेंगे। कई तौलकदार ऐसे थे जिनके 12,000 फुट सोल्जर्स थे, कई ऐसे थे जिनके मिनिमम 200 थे। मतलब कि सोचो, इतने ज्यादा सोल्जर्स थे। इन सबको क्या कर दिया, बोल दिया खत्म। अब तौलकदार से सेकेंडली इन्होंने क्या बोला, दे ब्रॉट अबाउट एक्ट नोन एज समरी सेटलमेंट। सिर्फ इतना इतना बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? क्या तौलकदार खुश रहेगा? क्योंकि उससे तो आप छीन रहे हो। समरी सेटलमेंट क्या बोला, कि बीच का ये मिडिल मैन है, मैंने आपको बताया था ना, टैक्स कौन कलेक्ट करता है मिडिल में? अमीर गुजार। वो किसको देता था? तौलकदार, जमींदार को देता था। जमींदार आगे किसको देता था? सूबेदार को। सूबेदार आगे किसको देगा? एम्परर को। इन्होंने कहा, बीच में मिडिल मैन है, इसको हटाओ, डायरेक्ट टैक्स आप हमें दो। तो दे ब्रॉट अबाउट अ interpolars. What were the Talakdar calls as? Interpolars. What are interpolars? Middleman. What is the law known as summary settlement? तौलकदास के पास 67% विलेजेस थे, कितने रह गए? 38%। वुड तौलकदास बी हैप्पी? 12,000 लोग एक के तौलकदार के पास है, एक दिन सबको निकाल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? गेट माई आइडिया नॉट? इज इट क्लियर? अब तौलकदार तो खत्म हो गया, पेशेंट को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बीच वाला आदमी तो निकाल दिया। शुड पेशेंट बी हैप्पी और नॉट? वो भी बिल्कुल, वो उसके भी बैंड बजा दिया। पहले टैक्स होता था 30%, टैक्स बढ़ा के कर दिया 70%। So why is the peasant not happy? Was increased from 30 to, nor the peasants were happy with the annexation. मिडिल मैन तो हटा दिया, पर टैक्सेस 30 से कितने कर दिए? सो पेशेंट भी दुखी। विल द मर्चेंट बी हैप्पी और नॉट? मर्चेंट खुश होएगा कि नहीं होएगा? हाँ बताओ, मर्चेंट खुश होएगा कि नहीं होएगा? जो कपड़े बनाते हैं वो सब। अब इंडिया में सारे हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, सब महंगे महंगे थे। तौलकदार के पास पैसा नहीं है, उसका तो पैसा ले लिया। वो ना उसके पास रिसोर्स आ रहा है, अब वो खरीद नहीं सकता, तो उनके भी पैसे गए। मर्चेंट को भी जीरो कर दिया, पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की इन्होंने एक बार। इज क्लियर और नॉट? बहुत लॉजिकल है। समरी सेटलमेंट क्या था? जो तौलकदार है वो क्या है? मिडिल मैन, उनको हटाना है। 68% से कितना कर दिया? 37। उनकी 67 से 38, मतलब कि इतना कर दिया। तो इतना प्रॉपर्टी उनका रिड्यूस कर दिया। पेजेंट क्यों नहीं हैप्पी? टैक्सेस 30 से 17। तीसरा मिडिल, वो जो मर्चेंट है वो भी नहीं हैप्पी, भाई खरीदने को नहीं है, मार्केट ही नहीं है। इन्होंने मार्केट कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दी। जब अमीर आदमी नहीं है तो खरीदेगा कौन? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, as I said, in pre-date, the Tolaktas were oppressive. Many of them also appeared to be generous father figures. They exacted a variety of dues from peasants, but often considerate in times of need. इस करके अंग्रेज तौलकदार के साथ थे। In areas like Awadh, where resistance during 1857 was intense and long-lasting, the fighting was carried out by Tolakdars and their peasants. Many of these Tolakdars were loyal to Nawab of Awadh. उसकी वाइफ कौन थी? बेगम हजरत महल। उसके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादर। किसने लीड किया था? बख्त खान। The relationship of the sepoys with the superior white officers. अच्छा, अब majority लोग कहाँ से थे? अच्छा, according to you, which are the martial Indian Army generally कौन सी units हैं जो सबसे ज्यादा वो जीत चुके हैं?
gallantry awards. हाँ, सबसे ज्यादा gallantry awards कौन जीत चुका है? सिख रेजिमेंट, गोरखा, यूपी रेजिमेंट कभी सुनिए? उसका रीजन क्या था बता दो। अवध वाले सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड थे, बंगाल आर्मी के अंदर थे, ये सोल्जर्स थे, सब कुछ थे। दे वर कॉल्ड सुअर्स, निगर्स, गाली दिया जाता, सैलरी तो आ रही थी, बट यूपी के अंदर जो कंडीशन थी, सबकी जॉब चली गई, इनके घर वालों की, सबकी। इस करके इन्होंने रिबेल किया, इसको क्रश किसने किया? दो फोर्सेस जिन्होंने हेल्प किया, नेपाल और गोरखास एंड सिक्स। सिंस 1857 को क्रश किसने किया? द सिख रेजिमेंट एंड द गोरखा रेजिमेंट, दे वर कंसिडर्ड मार्शल क्लासेस। क्लियर और नॉट? तो इन्होंने फिर डिवाइड कर दिया 1850 से। इतना दिमाग है, सोचो। इन्होंने बोल दिया चलो मार्शल क्लासेस। अब दे आर द वंस जिन्होंने यूनिट्स किस पे बनाए? रिलीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड। राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब किसने बनाया? अंग्रेजों ने। अब तो डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडियन आर्मी के तो स्लो स्टोरी की ये खत्म होना स्टार्ट हो गया। जैसे सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट का जो कमांडिंग ऑफिसर होएगा वो कभी सिख नहीं हो रहा, दूसरे आ रहे हैं। सो लाइक दैट दे आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर्स विद टाइम। Madras regiment, oldest regiment is Madras, Madras sappers. The second is this one. No, no, no. Sikh also comes in 1856. 1700 में तो थे नहीं ना इनके पास. This area was not occupied by them. राजपुताना राइफल्स क्यों बोलते हैं? This was the last one जो घोड़ों पे ना राइफल लेके भागते थे. They're the last time in World War One they were used. Yeah, that's how they were used. घोड़ों पे they used to take rifles. And जो ये राजे होते थे उस साइड के, मेवाड़ और ये सब, उनकी गन्स बहुत पड़ी हुई हैं. So गन्स वो देखना हमेशा ऐसी होंगी, curved होंगी. So on your shoulder you put it and then while on a horse. That's how there comes Rajputana rifles and all this. So they were the last ones. Last time when rifles were used while on the horses was by Rajputana rifles. मद्रास रेजिमेंट इज मद्रास क्यों सबसे पहले मद्रास ऑक्युपाई किया था? वो मद्रास रेजिमेंट क्या? मद्रास सैपर्स. दे डोंट वेयर, उनका वो नहीं होता, दे हैव ब्लू कलर का, जैसे शेफ का कैप नहीं होता वैसा है. एंड इट्स नाउ एन इंजीनियर्स, बेसिकली इट्स इंजीनियर्स. और वो किसको, उनका लकी सिंबल गेस करो क्या है अभी तक? व्हेन इफ यू गो इन देयर, वो गधा है, उसका पैर हूफ्स रखे हुए हैं. हूफ्स, बिकॉज जब वो वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाँ, हूफ्स जो पैर होते हैं वो, बिकॉज वो गधे को लेके वो मतलब पूरे वॉर तक बचा रहा था. एंड उसने काफी, बिकॉज उस टाइम पे व्हाट इज सबसे पहले आप किसको भेजते हो वॉर के अंदर? इंजीनियर्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कहाँ से ब्रिज तोड़नी है, माइंस कहाँ पे लगानी है, ये सब. सो दैट द एनिमी डजंट कम इन. सो सबसे पहले इंजीनियर्स जाएंगे. सो दैट्स हाउ द वॉर वर्क्स. ओके, बैक अगेन. इनका रीजन ये था बनाने का. तो इन्होंने कभी देखो, अवध रेजिमेंट की अभी बात नहीं होती. वी टॉक अबाउट सिख रेजिमेंट, वी टॉक अबाउट द गोरखा. सो व्हाट दे मार्शल क्लास, इन्होंने बोल दिया कि सिंस दे सपोर्टेड देम, दे सेड दीस आर द मार्शल क्लासेस. सेकेंडली इन्होंने क्या किया? दे मेड श्योर कोई भी जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे कोई इंडियन सिपाही नहीं होएगा. Everybody was kicked out after 1857. We were not given any weapons. Major weapons were not given to Indians. A very good example, in 1942 INS rating happened, जो रिवोल्ट हुआ था नेवल शिप का. तुम्हारे पास पूरी शिप है, बट दे कुड नॉट, जो सेलर्स थे, दे कुड नॉट मूव द शिप बिकॉज उनको आता ही नहीं था ना वेपन यूज करना आता था. जहाज ऑक्युपाई कर लिया, बट दे कुड नॉट मूव इट बिकॉज एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश. आपके पास एक पूरी शिप है, पर आप शिप को एंकर भी नहीं करवा सकते, और वो शिप को डिस्ट्रॉय किया था टैंक्स के साथ. तो दे में अंग्रेज स्मार्ट थे. व्हेन दे सॉ दिस थिंग दे चेंज्ड एवरीथिंग. इन्होंने हमें स्पेशली डिवाइड कर दिया, राजपुताना, ये सब,
Madras is not Madras regiment बोलते हैं. They never gave the uh, name types. जैसे गोरखा रेजिमेंट और ये सब ये नहीं बोलते. इसे क्लियर. उसके बाद से इन्होंने बनानी स्टार्ट की. एक और एग्जांपल जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव हुआ था. व्हाट इज भीमा कोरेगांव? महाराष्ट्र की रेजिमेंट है. महा रेजिमेंट. हैव यू हर्ड ऑफ इट? Generally, these are the Dalits in Maharashtra. So they use the Mahars to defeat Peshwa Bajirao. Peshwa Bajirao is what? A Brahmin. So to celebrate that, they used to celebrate, all these people used to celebrate it as the इस दिन को क्या बोलते थे? भीमा कोरेगांव. वहां पे हारा था. So they celebrated everywhere with Ambedkar and all. So we were able to defeat. So the British were very smart. किसको कहाँ पे use करना है, किसकी animosity है, they were able to use it in a proper way. They just made it for the sake of it. We also have it. अंग्रेजों ने बनाई. Generally, it was the Dalits a part of it. वो भी महाराष्ट्र से. That's how the word comes Maharashtra. So अंग्रेज, they had brains. किसको किसके अगेंस्ट यूज करना है इंडिया में, they knew everything. Okay, everybody clear? Bhima Koregaon is where the Nawab Peshwa Bajirao II was defeated. Mahar is the Dalits. Peshwas were never letting, the Brahmins were never letting the Dalits in front. The oppressive the Brahmins. So that is what it happened. Is it clear? Okay, back. Can we continue further? What are the three reasons why people, first of all, why did the Zamindars not support Talukdars? Summary settlement. What is summary settlement? Second, हाँ, और 67 से वो समरी सेटलमेंट हो गया. सेकंड ऑफ ऑल, पेजेंट के टैक्सेस बढ़ा दिए. पेजेंट भी खुश नहीं है, आर्टिसंस भी खुश नहीं है. सेकंड, जो सोल्जर्स है वो खुश नहीं है, बिकॉज जो अवध से मेजॉरिटी सोल्जर्स जा रहे थे, दे वर कॉल्ड निगर्स, दे कॉल्ड सुअर्स. पहले क्या होता था 1830s में, द ऑफिसर्स यूज्ड टू इंटरैक्ट, बट अब ऑफिसर्स ने क्या ट्रीट करने लग गया, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग देम अनफेयरली. So that is what led to this entire thing. As I said, in 1820, white officers made it a point to maintain friendly relationship with sepoys. But अब क्या हो गया, 1840 onwards ये सब चेंज होना स्टार्ट हो गया. याद रखोगे? सिंपल है ना. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज. कौन लेके आया एनफील्ड राइफल? हाँ बता. एच कौन लेके आया? फोटो देखी है तूने? देख ले फोटो, देख ले फोटो में, बता किसका नाम है. कौन कौन लेके आया? जोर की बोल. डॉक्टर हेनरी. आगे क्या है? हेनरी. आगे क्या है, नाम बता. वुल्स. हेनरी वुल्स. हेनरी बॉटल वाला. अरे मैं देखो बोलता हूँ, बुक से ही देख के बता दे कौन है. नहीं नहीं, देखने दे. लेट्स सी क्या बताता है. इनफील्ड राइफल कौन लेके आया? कौन लेके आया? हाँ हाँ. हेनरी. आगे क्या है? हेनरी तो गलत बोल रहा है तू. भाई तेरे को बोला है बुक से भी देख ले, तो चीटिंग में भी जीरो निकलेगा. ठीक है. ओके. ओपन बुक टेस्ट भी हो जाए तब भी तू मेरे को पास नहीं कर पाएगा. ओके, कैन यू कंटिन्यू? ओके, क्लियर एवरीबॉडी? इसमें कुछ डिफिकल्ट? ओके, कैन वी स्टार्ट विद व्हाट डिड द रिबेल्स वांट? क्लियर? As victors, the British recorded their own trials and tribulations.
They dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people. The repression of the rebels also meant slicing of their voice. Few rebels and the opportunity of recording their versions of events. Moreover, most of them sepoys and ordinary people who were not literate. Thus, other than a few proclamations and ishtihars issued by rebel leaders to propagate their ideas, persuade people to join the revolt, we don't have much that throws light on the perspective of the rebels. एक ही इश्तेहार है कौन सा? आजमगढ़ डेक्लेरेशन, जो हम बात करेंगे इस पे सीधा चले जाता हूँ. आजमगढ़ डेक्लेरेशन. It appealed to everyone, irrespective of the caste, creed, color, Hindus, Muslims, every religion. Is it clear or not? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या था? ये बेसिकली जैसे मैनिफेस्टो होता है ना, वो था. Is it clear or not? What is this? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन. It's a manifesto. पहले किसके लिए था? Regarding जमींदार. कहते हैं हमारी सरकार अगर आएगी तो आपको जो जुमास एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है वो खत्म कर देंगे. याद रख लोगे. जुमा क्या है? टैक्स. रिगार्डिंग मर्चेंट्स, आपको जैसे सर्विस टैक्स वगैरह होता है ना, चौकी टैक्स ये वगैरह, ये सब हम बंद कर देंगे. हमारी सरकार आने पे ये सब बंद हो जाएगा. क्लियर सबको? जमींदार के लिए क्या था? जुमा. अब ये क्या करते थे? मर्चेंट से कोई कपड़ा है उसके जैसे हमारे जीएसटी वगैरह लगता है ना, कहते थे ये ऐसे डिफरेंट टैक्सेस होते हैं जो अंग्रेज लगाते थे, वो सब बंद कर देंगे. नेक्स्ट, रिगार्डिंग पब्लिक सर्वेंट्स, अभी पब्लिक सर्विस किसके लिए थी? सिर्फ टॉप पोस्ट किसके लिए थी? गोरों के लिए. कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी टॉप पोस्ट किसको मिलेगी? इंडियंस को. और आपकी सैलरी होगी 200 से 300 रुपए पर मंथ. उस टाइम के लिए 200-300 इज अ लॉट. एक जनरल चीज 1960 से 70s में आई थिंक सो द सैलरी वाज 200-300 आर्मी की 60-70s में. और आप बात कर रहे हो 1850s में. क्या रिगार्डिंग आर्टिस्टियंस, इन्होंने क्या बोला? फॉरेन क्लॉथ बंद कर देंगे और आपके क्लॉथ को प्रमोट किया जाएगा. रिगार्डिंग पंडित फकीर, कहते हैं जो आपकी दुर्दशा की हुई, आपकी बेइज्जती करते हैं, हम नहीं करने देंगे. we'll make sure that you're getting the respect. Is it clear or not? What is this Azamgarh proclamation? It is a request to all Hindus and Muslims, irrespective of the caste, creed, color. Regarding जमींदार क्या बोला था? जुम्मा खत्म कर देंगे. मर्चेंट्स को क्या बोला? टैक्सेस. आर्टिसंस को क्या बोला? आपको जॉब मिलेगी. पब्लिक सर्वेंट्स में क्या बोला? इंडियंस को एम्प्लॉय किया जाएगा टॉप पोजीशन पे, 200 से 300 रुपए दिए जाएंगे. और क्या होगा? फकीर्स वगैरह को क्या बोला? They consider you very low. We'll make sure that your status is increased. ये प्रोक्लेमेशन था. ये रिबेल्स की साइड से आप उसको पार्टिसिपेट करो. इज इट क्लियर और नॉट? सो इट्स लाइक अ प्रोक्लेमेशन और मैनिफेस्टो. अभी टाइम में हमारी सरकार आएगी तो ये सब होएगा. इज इट क्लियर और नॉट? द विजन ऑफ यूनिटी. द रेबेल्स प्रोक्लेमेशन 1857 अपील टू ऑल सेक्शंस. ये मैं आपको बोला था. It is an appeal to all sections, irrespective of caste, creed. Many of the proclamations were issued by Muslim princes in the names, but even took care to address the sentiments of the Hindus. The proclamation that issued under the name Bahadur Shah appealed to people to join the fight for the under the standards of both Muhammad and Mahavir. It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable, despite British attempts to create. पहली बार अंग्रेजों ने बरेली में 50,000 रुपए दिए थे रिवोल्ट वो करने के लिए, दंगे बढ़ाने के लिए between Hindus and Muslims. Now that's how they will start the policy divide and is it clear or not? पहली बार कहाँ पे पैसे दिए? Against a symbol of operation. The proclamation completely rejected everything associated with British rule of Firangi Raj, as they called it. They condemned the British for annexation they carried out and the treaties they had broken. The British, the rebel leaders, could not be trusted. What enraged the people, how British land revenue system had disposed the landholders, both big and small, and foreign commerce had driven artisans and weavers to ruin. Every aspect of British rule was attached, and the Firangis accused of destroying the way of life familiar and cherished. इसमें क्या आएगा जो आपको 1, 2, 3, 4 statements बताता हूँ. क्या statement correct है या नहीं? The proclamation expressed the widespread fear that British were bent on destroying the caste and religion, which is true. और ये क्या कहते थे? अंग्रेज क्या चाहते हैं? Convert कर देंगे किसमें? हमें Christianity में. A fear that people to believe many of the rumors that circulated at that time.
People were urged to come together to fight to save livelihood and the honor identity, a fight with the great public good. At notice earlier, the rebellion against the British widened into attack not only against British but also allies of the. क्या ये सिर्फ ब्रिटिश तक सीमित था? नहीं, जो भी उनको सपोर्ट करता था, it was also against them. Is it clear? In villages, they burnt account and ransacked moneylenders' houses. This reflected to overturn traditional hierarchies, rebel against oppressors. It present glimpse of alternative vision, perhaps a more egalitarian society. Such visions were articulated, not articulated in the proclamation. Proclamation में ये नहीं बोला था मनी लेंडर को अटैक करेंगे, पर लोगों ने किया. क्यों? अब लोग कहते हैं कि चलो हाथ में हथियार है तो कुछ भी कर सकते हैं. हर कोई कट्टा लेके कहता है चलो अब हम बनेंगे डॉन. That's basically what happened. All of everybody was now in India as a don. There was no order. Okay, Azimgढ़ proclamation clear? The search for alternative power. Alternative power क्या है? इन्होंने वापस स्ट्रक्चर्स कौन से लगा दिए? मुगल के. क्यों? अगर आपको वॉर लड़ना और टैक्स तो चाहिए, वॉर लड़ने के लिए क्या चाहिए? टैक्स. तो ये टैक्स करते थे. जहां जहां पे आगे इन्होंने अपने टैक्स शुरू कर दिया और वापस वही स्ट्रक्चर्स बना दिए. जो ब्रिटिशर्स की कचहरी थी वहां पे क्या लगाते थे? जमींदार बैठ जाता था डिसाइड करने के लिए. क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, रिप्रेशन. अब स्टार्ट कब हुआ? 10 मई. 10 मई से स्टार्ट हुआ. कब? दिल्ली में कब पहुंच गए? 11 को. 12 को मुगल एम्परर का सिग्नेचर हो गया, बस फिर फैल गया. It was clear that we have of 1857 that British did not have an easy time putting down the rebellion, and they passed many acts in May and June. और इन्होंने मई जून में कौन सा एक्ट पास किया? मार्शल लॉ, जिसमें कोई भी अंग्रेज किसी भी इंडियन को मार सकता है without asking anything. In other words, the ordinary process of law and that was suspended and rebellion was to have. Armed with this new elected laws, enforcement were brought down, and the first place they would have act is Delhi. सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या लेने की कोशिश की वापस? दिल्ली. दिल्ली में कहां से दो फोर्सेस आई? एक पंजाब साइड से आई, दूसरी कहां से आई? कलकत्ता. कलकत्ता से कौन आए थे? गोरे खुद वापस आए थे. इज इट क्लियर और नॉट? दे केम बैक फ्रॉम देयर. इन्होंने स्पेशल एक फोर्स मंगाई थी ब्रिटेन से. और पंजाब से कौन सपोर्ट कर रहा था? यही भूपिंदर और ये सब. इज इट क्लियर? भूपिंदर सिंह. इंडिया में अच्छा पंजाब की साइड में 3 किंगडम थे. महाराजा रणजीत सिंह का किंगडम कहां तक था? पहले ये पूछना चाहता हूँ. लाहौर. महाराजा रणजीत सिंह का किंगडम कहां तक था? हरियाणा. रॉन्ग. रॉन्ग. पेप्सू तो अलग है. पेप्सू तो 5 छोटे किंगडम्स हैं. पटियाला और नाबा, कपूरथला, ये रियासतें थी. ये इस साइड. मैं पूछ रहा हूँ रंजीत सिंह का किंगडम कहां तक था? अफगानिस्तान तो पाकिस्तान पूरा था. मैं ये पूछ रहा हूँ पंजाब में कहां तक था? ये छोटे किंगडम्स हैं, पटियाला और ये सब. हाँ, ब्यास. अमृतसर तक जाओगे. ब्यास में ऑन द रिवर बैंक ऑफ ब्यास दे सैट डाउन एंड दे सेड कि इस साइड से ऊपर ऊपर आपका है, इस साइड से नीचे नीचे सतलुज में ब्यास. 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 दे ब्रिटिशर्स कुड नॉट क्रॉस ब्यास. ये पैसे देके जाते थे अगर इनको अफगानिस्तान जाना होता था. इतना खौफ था उसका. दे कुड नॉट डू एनीथिंग. और यहाँ पे छोटे किंग्स जो पटियाला वाला है, पटियाला वाला स्टिल हिमाचल. अच्छा, how many of you have heard of Chel cricket stadium? Raise your hand. Chel's cricket stadium भी है. It's the highest cricket stadium. कितनों ने देखा? कितनों ने 3 Idiots देखी है? रैंचो वाली, जहाँ पे वो उसका वो होता है, वही ये चैल वाला पैलेस है. Do you know the story when they made Shimla? This guy जो महाराजा भूपिंदर सिंह है, किसी गोरी को छेड़ दिया. एक्चुअली में तो इसके पास लैंड था शिमला तक. किसी गोरी को छेड़ दिया. उन्होंने बोला तू शिमला नहीं आ सकता. इसने गुस्से में चैल में स्पेशली एक पैलेस डेवलप किया और वहां पे बैठ के एक स्टेडियम बनाया. हाँ, दिस गाय भूपिंदर सिंह वाज द वन हु मेड इट. ऐसा आदमी था. व्हेन यू से that he would do everything obnoxious. So that's the richness. Now you should also know कि kingdoms कहाँ तक थे. ब्यास is पंजाब, जो यहाँ पे अमृतसर के पास में आता है. And they were told कि इस ब्यास के इस साइड पे तुम क्रॉस नहीं करोगे. इतना डरते थे महाराजा रणजीत सिंह.
because he had generals from Europe, he had generals from, and very interestingly, he had a very good policy. तो अपने जो fighting generals होते थे ना, उनको कभी वो पास में नहीं रखता था. Used to praise them a lot, but never used to keep them together. कि उनको वापस कोर्ट में कभी नहीं बुलाता था. क्यों? बिकॉज वेले होंगे, सोचेंगे चलो अटैक कर सकते हैं, मैं ही सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना किंग बन जाऊं. सो ही वाज अ वेरी shrewd king who knew how to put everything in perspective. Yes, he could not see from other, but he was a very shrewd. Like when they read it, it was very shrewd. उसके जैसे कि ये था, एक तो कौन सा था, हरी सिंह नलवा. उसको टिकने नहीं देते थे, इधर लड़के आ जा, उधर लड़के आ जा, उधर लड़के आ जा, उधर लड़के आ जा. Because he was somebody who would keep on fighting. He never kept him inside the court also. जैसे 10 दिन रखा, उसके बाद निकाल दिया. वो तो बहुत 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 पहले, ये पीछे है. हाँ. So ये चीज थी, and he was very smart in that. Even his, like his, the fall of Sikh Empire is also because of treachery. Not only this, they had जिसका थर्ड बेटा था नौनिहाल, he was good enough. उसके ऊपर वो गिर दिया था पैरापेट, कि जो वो होता है गेट सा, ऊपर से गिर दिया था. और इसका वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई दिस एम्पायर फेल्ड इज आल्सो दिलीप सिंह माधव, Rani Jindal. She wanted her son to get everything and she started conspiring every year. वो conspiracy की केस में पूरा एम्पायर गिर गया. शिमला तक उसका लैंड था. एन एग्जाम्पल टू यू, शिमला तक पंजाबी आती है सबको. उसका रीजन यही है. लोअर हिमाचल पर बात तो यही था ना, पटियाला. ये नहीं, पंजाब तो है तो वैसे पंजाब किंगडम, बट अंडरस्टैंड ये पटियाला रियासत का पूरा हिस्सा था. सो जब पटियाला रियासत होगी तो लोकल लैंग्वेज क्या होगी. So that was the reason why till Shimla a lot of people know पंजाबी सबको आती है. तो वो तो अब चेंज हो गया, but that was the basic reason. So this is the thing. Okay, back again. अब ये देखो, ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है? This is a photograph. नीचे आपके क्या है? डेड बॉडी. जब अंग्रेजों ने क्रश किया रेबेलियन को, हर जगह पे डेड बॉडीज बाहर रखी. लेट देम रॉट. उसका पर्पस क्या था? डराना. हाँ, स्मेल आ रही है, कोई फर्क नहीं है, उनको तो डराना था. They made sure that never a rebellion like this could happen. जितने भी म्यूटिनियर्स पकड़े गए, उनको या तो ओपनली फांसी दी, या फिर वो नहीं होता कैनन्स के ऊपर रख के लोगों को बुला बुला के फोड़ देते थे. So when you say cruelty की वो चीज, they made sure that any person who was involved in the rebellion was done this. So when they say that oh Al Qaeda is doing so bad, ये उनसे ज्यादा गंदे तो इन्होंने काम किया है. अल कायदा क्या करता है? स्टोनिंग ऑफ डेथ किया किसी का, ये बोलते हैं ये तो अनह्यूमन है. ये क्या कर रहे थे? जलियांवाला बाग तो चलो वो था, तो सोच पब्लिक एग्जीक्यूशंस और जनता को खड़ा होते थे कि सबने आना है. हाँ. ओके. पब्लिक में घोड़े इस करके बांधते थे इन्होंने. पंजाब में जब वो आया था जलियांवाला बाग से पहले, जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, अगर 2 से ज्यादा लोग जा रहे हैं पब्लिक में, घोड़े मार देंगे. राउलेट एक्ट के बाद आया था. राउलेट एक्ट नहीं था, वो तो मार्शल लॉ. ओके, बैक अगेन. इन द गंजाटिक प्लेन, the progress of British recovery was slow. The forces had conquered the area village by village. According to Fawcett, ये important है. Fawcett, about 3/4 of the adult male population was in rebellion in Awadh. 75% population already rebellion में थी. अंग्रेजों ने क्या किया फिर? इन्होंने सोचा चलो अब यार इतना कितना लड़ेंगे. इन्होंने दौलतदार के पास वापस चले गए. कहते हम आपको वापस आपका लैंड दे देंगे, आप ऐसा करो हमारे साथ मिल जाओ. अब दौलतदार के पास दो सजेशन थे, या तो अंग्रेजों से मिल जाओ या फिर लड़ते रहो. जो अंग्रेजों से मिल गए वो अमीर रह गए, फिर पूरी रह गए. जो नहीं मिले उनको फिर इन्होंने मार मार के बुरा कर दिया. इसे क्लियर? किसने बोला था कि 4/5 ऑफ द पीपल, 75% पीपल आर एम्प्लॉयड इन द वॉर? फॉर्सेस. किसने बताया था? फॉर्सेस. इज इट क्लियर और नॉट? The British used military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used. In large parts, इन्होंने क्या किया? किसके पास गए?
जमींदारों के पास, उनको बोला कि हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ। अब ये जो पेंटिंग है ये कौन सी है? दिस इज रिलीफ ऑफ लखनऊ। किसने पेंट की थी? थॉमस जोन्स बार्कर। ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसी से मैं आपको चैप्टर खत्म होने वाला है। इसमें क्या है आप देखोगे, पीछे क्या है? लखनऊ प्रेसिडेंसी, बुरी हालत है। इसे क्लियर? व्हाट इज द पेंटिंग? पेंटिंग कौन सी है? रिलीफ ऑफ लखनऊ। किसने पेंट किया? थॉमस जोन्स बार्कर। पीछे क्या है? लखनऊ रेसिडेंसी। यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश अथॉरिटी बैक। यहाँ पे कौन मरे हुए हैं? इंडियन रिबेल्स। सो ये वापस ब्रिटिश को बताने के लिए कि हमने वापस रीगेन कर लिया, ये पेंटिंग बनाई। इसका नाम क्या था पेंटिंग का? रिलीफ ऑफ लखनऊ। किसने बनाई? थॉमस जोन्स बार्कर। सेलिब्रेटिंग द सर्वाइवर्स, रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। The rebel forces besieged हेनरी लॉरेंस। कौन मर चुका था? हेनरी लॉरेंस। किसने मारा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह के अंदर हार गया था हेनरी लॉरेंस। Collecting the Christian population took refuge. Lawrence was killed, but the residency continued to defend under the command of Colonel English. On 25th September, James Outram and Havelock came and finally कौन आया? कॉलिन कैम्पबेल, जिसने इसको रिकवर कर दिया। इसे क्लियर होना? कौन मर गया था? लॉरेंस। डिफेंड किसने किया? इंग्लिश। फिर कौन आया? आउटरम एंड हेनरी हेमलॉक। लास्ट में कौन आया? कॉलिन कैम्पबेल, who defeated the rebels. बहुत। Barker's painting celebrates the moment of Campbell's entry. At the center of the canvas is three British heroes, Campbell, Outram, and Havelock. The gesture of the hand of those around the lead the spectator's eye towards the center. The hero stands on the ground that is well lit, with shadows in the foreground of the damaged residency. The background, the dead and injured in the foreground, testimony to suffering during the siege, while the triumphant figures of horses in the middle emphasize that British power has been re-established. ये दिखाने के लिए था ना, that British power is re-established. यहाँ पे कौन मर चुके हैं? इंडियन रिबेल्स। और पीछे क्या है? लखनऊ प्रेसिडेंसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दो पेंटिंग्स हैं। ये कौन सी है? इन मेमोरिया। अब अंग्रेजों ने ये दिखाया कि हमारी वुमेन सिक्योर नहीं है। इन मेमोरिया किसकी पेंटिंग है? किसने बनाई है? विच इज द नेम ऑफ दिस पेंटिंग? इन मेमोरिया जोसेफ नोएल पेटन। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 साल बनी थी पेंटिंग। ये पेंटिंग कब बनी? 2 years after the mutiny. You can see English women and children huddled in the circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor. In Memoria does not show gory violence, it only suggests it. It stirs up the spectator imagination, seeks to provoke anger and fury. It represents rebels as violent and brutish, even though they remain invisible in the picture. In the background, you can see the British rescue forces arriving as saviors. ये कौन आ रहे हैं? ब्रिटिश फोर्सेस, जो ये दिखा रहे थे क्या थे? हमारी वुमेन सिक्योर नहीं है, so as to create a negative propaganda about India. This painting, Justice Punch, ये कौन सी है? Sorry, Miss Wheeler. Miss Wheeler है। ये क्या है? The British woman is fighting the Indian soldiers. ये कौन सी पेंटिंग है? Miss Wheeler. The British woman is fighting the Indian soldiers. नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक पड़ी हुई है। ये बुक कौन सी है? Bible. What they're trying to signify, it's a religious war. Is it clear or not? Last I Justice Punch. So the British woman is killing the people. नीचे उसके पैरों में कौन है? Soldiers. नीचे कौन है पैरों में? और यहाँ पे कौन हडल्ड है? Indian woman was scared. ये कौन सी है? Justice Punch. पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इमेज से पूरा हो जाएगा। मिस व्हीलर का मेन पर्पस क्या है? रिलीजियस वॉर। इन मेमोरिया का पर्पस क्या है? वुमेन डिसऑनर इज देयर। इज इट क्लियर? इन मेमोरिया किसकी? जोसेफ नोएल पेटन। नेक्स्ट, ये क्या दिखा हुआ है? हाउ द दिस इज बंगाल टाइगर किलिंग द वुमन। एंड यहाँ पे कौन अटैक कर रहा है उसे? ब्रिटिश लाइन। क्लियर और नॉट? इनका सिंबल भी है ना लाइन, सो दैट इज व्हाट दे ट्राई टू शो। एंड परफॉर्मेंस ऑफ टेरर ये क्या करते थे? ओपनली
they were killing people. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है इसके बाद डलहौजी के बाद कौन आया था? केनिंग। केनिंग के टाइम पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। केनिंग ने बोला जो भी हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको माफ कर देते हैं। दिस इज अ पेंटिंग नोन एज केनिंग्स क्लेमेंसी। इंडियन सोल्जर को क्या दिखाया? बोनासा है। एक हाथ में क्या है? स्वॉर्ड। एक हाथ में क्या है? डैगर। दोनों में से क्या निकल रहा है? खून। So they are showing Indians in the wrong light. Clear or not? What was the purpose? To show Indians in the wrong light. As I said, image से बहुत जल्दी हो जाएगा. Is it clear or not? पढ़ना मत, सिर्फ फोटो से देख लेना. What is King's clemency क्या है? That Indian soldiers जो है उस पर विश्वास नहीं कर सकते. What is the purpose? ये कौन सी पेंटिंग है? Justice Punch. What is it? Basically signifying the British woman can have their honor saved, and also the Indian women are hiding. Miss Wheeler shows what? It's a religious war. नीचे कौन सी बुक पा दी? Bible. Miss Wheeler is this one. This is Miss Wheeler. In Memoria तो ये है. ये In Memoria left वाली है. Where British women are hiding and say. और पीछे से कौन आ रहे हैं? British soldiers to protect. Is it clear? Next. ये कौन सी है? Relief of Lucknow. ये किसकी है? थॉमस जोन्स बाकर। बीच में कौन है? कॉलिन कैम्पबेल, आउटराम हैवेलॉक। तीन लोग हैं जो खड़े हुए हैं। पीछे कौन है? ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो रुइंस में है। यहाँ पे कौन है? इंडियंस जो मरे हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है कि ब्रिटिश आर बैक इन दिस। अगर आप देखोगे व्हाट दे शो, ये वाले एरिया में लाइट है, ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है। जहाँ पे इज क्लियर और नॉट? ये वाला एरिया डार्क दिख रहा है ना जहाँ पे लोग मरे हुए हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं ज्यादा लाइटिश है। वेयर दे आर एबल टू विन इट ओवर। क्लियर और नॉट? हु डाइड इन लखनऊ? हेनरी हार्ड, सॉरी हेनरी लॉरेंस। किसने मारा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, डंका शाह। एनी डाउट्स? ये चैप्टर हो गया क्लियर। लास्ट एक जो मैंने आपको बताया था, इंडियंस ने अपने बारे में लिखना स्टार्ट किया। बेस्ट एग्जांपल क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का कौन सा था? किसने लिखा था? खूब लड़ी। किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी। क्लियर? मॉडर्न हिस्ट्री की चीज है और एंशिएंट और मिडिवल। हाँ, ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस और नॉट? सब्सिडी लाइंस किसके टाइम में आया था? लॉर्ड वेलेस्ली। चार बेसिक पॉलिसीज क्या है? किंग, तुम्हारी आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिश की। तुम किसी के साथ वॉर नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ पीस नहीं कर सकते, तुम किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकते। किससे पूछना पड़ेगा हर चीज में? ब्रिटिश। सबसे पहले कौन सी स्टेट ने ऑक्युपाई किया था? सब्सिडी लाइन सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पीवीएस, पेशवा भोसले सिंधिया। हाँ जी, अगर वो ब्रिटिश के अंडर सब्सिडरी है तो ब्रिटिश से पूछना पड़ेगा। ब्रिटिश आर्मी तो है ही है। हाँ, वो हेल्प, ब्रिटिश आर्मी तो उसी के पैसे से जी रही है। आर्मी किसकी बढ़ रही थी? ब्रिटिश की। किसके पैसे पे? इंडियन किंग्स। दिस इज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ब्रिटिश आर्मी की सोच, जब सबको जॉब मिल रही है, 12-12 हजार लोग तुमने निकाल दिए हैं, उनको जॉब तो चाहिए। जब तुमने पूरी जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी, हर कोई जॉब करने कहीं पे भी जाएगा। आर्मी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है? ब्रिटिश की। तुमने हमारा नमक खाया है, नमक तो इन्होंने बैंड बजा के रख दी। 90,000 अंग्रेजों ने हमारी बैंड बजा के रख दी। 200 साल। जब ये निकले थे ना, इनको इनको पता है कैसे पता लगा था? 1945 में पहली बार ब्रिटिश ऑफिशियल्स को चपेड़े पड़नी स्टार्ट हो गई। लाइक पीपल स्टार्ट स्लैपिंग। नोबडी, वैसे तो होता था मार देते थे या फिर वो होता था जो होता नहीं, खुंदक में लगा दी। हाँ तू बड़ा है, अपने सीनियर ऑफिसर को लगा दी। तब इनको डर लगना स्टार्ट हो गया था, अब तो हमारे हाथ से गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यार अब एक एग्जांपल देता हूँ। 4 इयर्स हैं, 3.5 इयर्स में जब तेरे को पता है या तो निकाल देंगे या कुछ है, तेरे को पता है 6 महीने हैं, मैं नहीं काम करता, कर लो जो कर। हाँ, 75% तो निकलने हैं ना। अब तू काम कर या ना कर, देयर इज नो गारंटी यू विल गेट इट। तो इनसबऑर्डिनेशन आएगी ना।
क्या हुआ? क्या? हाँ ये भी, पर इतने जॉब पैसे कहाँ से देंगे? अब मैं देखो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, 4 साल बाद 75% में निकल जाना है। अब तो क्यों एफर्ट लगाना चाहेगा? अभी डर क्या है कि सीनियर कुछ बोल देगा, निकाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब क्या है कि फर्क ही पड़े नहीं वाला। 4 साल बाद तो जॉब जानी वाली है। क्या? क्या 25 से 50 करेंगे? इनटेक बढ़ा भी दे तो 4 साल बाद तू क्या करेगा? अब मैं देखो एक एग्जांपल देता हूँ, तेरा मन नहीं कर रहा, तेरा सीनियर तेरे को तंग कर रहा है, तू बैठ जाएगा, कर ले जो करना। क्या बोल सकता है? वो रिपोर्ट खराब कर देगा। रिपोर्ट खराब करने से फर्क क्या पड़ेगा तुझे? जब तेरे को पता ही है तूने 4 साल बाद निकल जाना है। जनरल रावत। हाँ बोली थी। यार वो कंपल्शन है। हाँ। अरे यार, एनी पर्सन हु इज एट द टॉप, यू विल ओनली गेट टॉप पोस्ट इफ यू से मैं पैसे बचा देता हूँ गवर्नमेंट के। अब इससे क्या पैसे बच रहे हैं गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट कहती है पैसे बच रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, आपका एसएसबी में पहले फर्स्ट डे स्क्रीनिंग नहीं होता था। स्क्रीनिंग पता है कैसे आया है? जब 2004 में एक कमीशन बैठा था कि पैसे कैसे कम करें। 5 दिन हर 100 लोगों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो रहा है, राशन बहुत लग रहा है। मैंने बोला फर्स्ट डे सबको निकाल देंगे, स्क्रीनिंग पा देते हैं। 1 मिनट में स्क्रीनिंग हो जाती है, जो आप बोलते हो 1 मिनट में डिसाइड करना होता है कि उनको कि वेदर यू करेक्ट और नॉट। तो 1 मिनट ही बोलने को मिलता है। स्टोरी तो 1 मिनट ही मिलती है। सो ये किसी ने प्रोसेस पा दिया सो दैट टू से दैट द गवर्नमेंट विल से मनी। गवर्नमेंट खुश, अच्छा पैसे बचते हैं। सो स्क्रीनिंग इज नॉट, there are people who get screened out very quickly but they're good enough. It is the general cannot say anything also, no? They're not like Manik Shaw here. Everybody's running after, everybody's looking at after post retirement benefits. तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तेरे को जॉब नहीं मिलेगी। कौन नहीं चाहता जॉब? वो टाइम गया जब कोई लाइक मानिक शॉ टाइप्स दे कुड गो एंड स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर, यू डोंट डू दिस, आई विल रिजाइन। आजकल सबको पोस्ट होती है। That's the whole point. But then again, they are implementing it. Agniviri works or not, that's it there. Huh? What? Yeah. Somebody who lives for today. But that's the problem. Now the problem is after 3.5 years, you know you're getting out. So what is the guarantee this person is going to work? Reality. Because you know after 4 years, it doesn't make a difference whether they write something good about you or bad about you. So how does it make a difference now? Would you work? That's it. वो कहेगा ये कर देगा, ठीक है। That's it. Okay, quickly start. Test first. We continue with this. Test एक बड़ा है। हाँ, हिस्ट्री का